नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का डेली सेशन प्रारंभ किया है, ये इसका अगला सेशन है। दोस्तों, इस सेशन में हम 8 से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चाहे आप लोग पटवार की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके आता है, उन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कोटेशन लेके आया हूं जो आपको दिन भर मोटिवेटेड रखेगी। वो इस प्रकार से है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय अपने आप ही बदल जाती है। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान में मिट्टियों से संबंधित है। मतलब आज जो हम 20 क्वेश्चन करेंगे वो मिट्टियों से संबंधित है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? किस तत्व, कौन सा तत्व ज्यादा मात्रा में पाया जाता है भूरी रेतीली मृदा में? तो ये तत्व है फॉस्फेट। फॉस्फेट जो तत्व है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि जो भूरी रेतीली मृदा है, इसका अन्य नाम जो है वो सीरोजम, क्या नाम है? सीरोजम मृदा या मिट्टी भी है। ठीक है, और इसका अतिरिक्त नाम अगर आप लोग देखो तो ये धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी इसे लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तो ये जो मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। कौन से पदार्थों की कमी होती है? नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। और ये जो मिट्टी है ये अरावली के पश्चिम भाग में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि जिसका उपयोग मृदा की लवणता व क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह है, मतलब कौन से तत्व से मृदा की लवणता और क्षारीयता कम की जा सकती है? वो है जिप्सम। जिप्सम से ये समस्या का समाधान, दीर्घकालीन समस्या का समाधान है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल समूह की जो मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है? वो है रेतीली मिट्टी। किधर पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दूं कि जो ये रेतीली मिट्टी है इसका कण जो होता है वो मोटा होता है, मोटा कण होता है इसका। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानकारी है कि ये जो मिट्टी है इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, और आप लोग इसके बारे में ये ध्यान रखना कि इस मिट्टी में जो है वो कैल्शियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम की अधिकता होती है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में ये ध्यान रखना कि ये जो रेतीली मिट्टी है ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि जो रेतीली मिट्टी है वो किस फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो ये किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये बाजरा, मोठ, मूंग आदि के लिए उपयुक्त माने जाने वाली मिट्टी है। ठीक है बच्चों, तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। आप लोगों को नाम नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख देता हूं, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है?
कछारी मिट्टी भी इसी का नाम है। और ये जो मिट्टी है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन की अधिकता, ध्यान रखना ये अक्सर पूछा जाता है, किसकी अधिकता होती है? नाइट्रोजन की इसमें अधिकता होती है। गेहूं, चावल, कपास, तंबाकू आदि के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। आज का अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कछारी मृदा किन जिलों में मिलती है? तो ध्यान रखना, कछारी मृदा या जलोढ़ मिट्टी एक ही बात है, कौन से जिलों में मिलती है? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये उत्तर पूर्वी भाग में मिलती है। और उत्तर पूर्वी भाग में कौन से जिले हैं? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, ये सब जो जिले हैं इनमें ये कछारी मृदा पाई जाती है। स्टूडेंट्स, आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतया कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? मतलब ये जो मिश्रित लाल और काली मिट्टी है इसमें कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? तो इसमें जो है वो कपास व मक्का की फसलें प्राप्त की जाती है। बहुत अच्छे से कपास और मक्का की खेती इसमें होती है। आज का अगला क्वेश्चन है कि दोमट मृदा किस क्षेत्र में मिलती है? ध्यान रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दोमट मृदा जो है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो दोमट मृदा है वो उदयपुर और डूंगरपुर के क्षेत्रों में पाई जाती है। किधर पाई जाती है? उदयपुर और डूंगरपुर के क्षेत्रों में। ध्यान रखना, ये जो दोमट मृदा है वो अक्सर लाल दोमट से भी लिखी हुई मिल जाती है या फिर लाल लोमी मिट्टी से भी लिखी हुई मिल जाती है, लाल लोमी मृदा। तो ये दूसरे नाम भी आप लोग ध्यान रखना, कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को इसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी और दे देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस जो दोमट मृदा है, ठीक है, या लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी है, इसमें जो है वो पोटास व लौह तत्व की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? इसमें पोटास व लौह तत्व की अधिकता होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को हमारा सेशन बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए, ऐसे उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए लगातार बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान रखना, कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है, कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यह है दोमट मृदा। देखो यहाँ पर भी हमने लिखा था कि दोमट मृदा किस क्षेत्र में मिलती है? तो उदयपुर डूंगरपुर में मिलती है। और मक्का के लिए भी यही सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? मैंने अभी कहा था आप लोगों को कि अक्सर ऐसे फसल के लिए मिट्टी के बारे में पूछा जाता है, कई एग्जामों में ऐसा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हल्की बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? हल्की बलुई मिट्टी मूंगफली के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बलुई मृदा। बलुई मिट्टी जो है उसमें बाजरे का उत्पादन अधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? मतलब सबसे ज्यादा काली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आप लोगों को पता होगा कोटा आता है, बूंदी आता है, ठीक है, इसके अलावा झालावाड़ इसी में आता है, झालावाड़ और बारा इसी में आता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी में अगर अधिकता देखें तो कैल्शियम की, किसकी? कैल्शियम व पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, कैल्शियम व पोटास की अधिकता होती है। दोस्तों, अपना इसी प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? मतलब सबसे ज्यादा कछारी मृदा उस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह है धौलपुर। धौलपुर में सबसे ज्यादा मात्रा में कछारी मृदा मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है, मतलब भूरी मृदा
किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फैली हुई है, तो वो है अरावली के दोनों तरफ। मतलब जो, तो जैसे मान लो कि ये राजस्थान है, राजस्थान में ये अरावली का भाग है, तो इस अरावली के दोनों तरफ का जो भाग है, इधर दोनों तरफ जो है वो कौन सी मिट्टी मिलती है, वो भूरी मृदा मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती पठार की मृदा है, हाड़ौती पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो हाड़ौती पठार में जो है वो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी। अपना अगला क्वेश्चन है कि सिलिका सैंड, ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि सिलिका सैंड को मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है, किस काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिका सैंड का उपयोग जो है वो कांच उद्योग में किया जाता है, कांच बनाने में इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि लीली, सीरमा, सूकली तथा राकड़ क्या है। ध्यान रखना ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, लीली, सीरमा, सूकली और राकड़ क्या है। तो ध्यान रखना ये मिट्टियों के नाम है, और कहाँ की मिट्टियों के नाम है, तो ये मेवाड़ में मिट्टियों के नाम है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है, किस तत्व की मात्रा से मिट्टी क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अगर ज्यादा मात्रा में हो जल में तो मिट्टी कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एरिडोसोल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखना कौन सी मृदा, एरिडोसोल मृदा। तो एरिडोसोल जो मृदा है, ध्यान रखना इसका एक नाम और भी है, इसका नाम है खनिज मृदा। ये भी आप लोग ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, खनिज मृदा भी से बोलते हैं। किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये शुष्क जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें इस मृदा की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, और ये आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों को अगर इन क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए तो मैं बता चुका हूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो अपना क्वेश्चन है कि लवणीय मिट्टी राजस्थान के किस भूभाग पर पाई जाती है। लवणीय जो मिट्टी है वो किस भूभाग पर पाई जाती है, तो ये है बाड़मेर जालोर क्षेत्र में। ध्यान रखना बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का कुछ भाग जो है वो गंगानगर, मतलब गंगानगर के कुछ भाग में भी ये मिट्टी पाई जाती है, गंगानगर, और कुछ भाग बीकानेर का है। कौन सा है, बीकानेर। कुछ भाग बीकानेर में भी है इस मृदा का जिसमें ये मिट्टी प्राप्त होती है। ये जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती, ये अनुपजाऊ मिट्टी है। क्यों, क्योंकि इस मिट्टी में क्षार और लवणीय तत्वों की अधिकता होती है। अपना सेशन ये 20 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में, यहाँ तक कि इनमें से आरएएस में पूछे गए क्वेश्चन भी है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।